राधे कृष्णा दोस्तों। अनेक बार अपने परिजन द्वारा ही ठाकुर जी की अवहेलना होती है, या मानो आज हर जगह जहाँ अज्ञान है, अहंकार है, वहाँ ठाकुर जी के लिए द्वेष की बातें की जाती है। तो उनसे हमें एक प्रश्न करना चाहिए कि क्या तुम अपने माँ बाप की निंदा करोगे क्या? जब अपने माँ बाप की बात आती है तो बस तारीफों के फूल गिरने लगते हैं, परंतु भगवान को गैर समझने लगते हैं। तो हर माँ की माँ है भगवान श्री कृष्ण, हर सृष्टि के पिता है इस भगवान श्री कृष्ण। स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है गीता के 13वें अध्याय में कि मैं ही समस्त सृष्टि के पिता हूँ और मेरे ही गर्भ से इन सब जीवों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं ही समस्त सृष्टि की माता भी हूँ। सबको मैं मेरे गर्भ में धारण करने वाला पिता हूँ। परंतु अज्ञान होने के कारण पाखंडी पुरुष गीता की भी अवहेलना कर देते हैं, उसे झूठा साबित करने में लग जाते हैं और स्वयं को सर्वज्ञानी मान के चलते हैं। उनके द्वारा उनके अनुसार लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि भगवान की। कुछ इस प्रकार वे स्वयं को ही भगवान मान बैठते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि भगवान को ही भगवान मानने से नकारते हैं, और ऐसा सिर्फ सनातन धर्म में ही होता है। दूसरे धर्म में कोई भी नास्तिक पुरुष नहीं होता। देखिए, आप स्वयं देखिए, वहाँ सब आस्तिक ही होते हैं, परंतु हमारे द्वारा ही हम स्वयं अपमानित होते जा रहे हैं। ये केवल अज्ञान के कारण और अहंकार के कारण ही होता जा रहा है। संतों के अनुसार आगे ऐसा समय आएगा कि सही मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसे पाखंडी लोगों का राज्य होगा, पाखंडी लोगों का बोलबाला होगा कि अगर सही बात शास्त्र की कहोगे तो तुम्हारी हत्या की जाएगी और उनका झंडा लहराएगा। ये सब धन के बलबूते होगा, और जो सही बोलेगा उसको पीट दिया जाएगा, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये समय आएगा, ये आ चुका है। आज अनेक साधुओं को सरेआम मारा जा रहा है, ये हो रहा है, फिर भी उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए वो समय आ चुका है, ऐसा संत कह रहे हैं। संतों के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अभी तो सिर्फ 5,000 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जो अधम श्री कृष्ण के प्रति बोल दे वो क्या ही हो सकता है। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा है। श्री कृष्ण बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को अतृप्त कर दिया है, वो है श्री कृष्ण। पता नहीं कैसा अज्ञान पैदा हुआ है कि ठाकुर के नाम धाम लीला रूप वेदों की निंदा हो रही है। अब सच्ची मानिए, भगवान का द्वेष करोगे तो माया सिर्फ श्री कृष्ण की ही पत्नी है। माया पति है श्री कृष्ण। माया फिर ऐसे ऐसे भोगों में डाल के दुख, अति पीड़ा, कष्ट देगी, इतने शरीर विकार देगी कि फिर आपका उठना नामुमकिन होगा। माया ऐसा अपने जाल में पकड़ लेगी कि सुख, चैन, आनंद, शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। तथा गरुड़ पुराण के अनुसार जो हरि के प्रतिकूल होता है उसे 24 लाख बिच्छुएं काटने जितना दर्द मात्र प्राण त्यागते समय सहना पड़ता है, और उसे जीवन भर बेहद ही दुख दर्द से गुजरना पड़ता है। सभी मनुष्यों की सत्ता ही श्री कृष्ण से है। किसी जीव का किंचित मात्र अस्तित्व नहीं है। जैसे गुस्सेल बालक माँ बाप से कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, पर सत्य तो यही है कि उसके माँ बाप के द्वारा ही उसका जन्म हुआ है। उसके रोम रोम में माँ बाप का खून बह रहा है, और वो कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो ठीक इसी प्रकार माँ बाप के भी माँ बाप है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे समस्त जीवन शक्ति है श्री कृष्ण, ऊर्जा शक्ति है, चैतन्य शक्ति सब श्री कृष्ण की ही है। और ऐसे प्रभु की निंदा द्वेष करोगे तो सुन लो, स्वयं श्री कृष्ण इसके ऊपर श्रीमद् भागवत गीता में 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि मुझसे द्वेष करने वाले पापियों को, क्रूर कर्मी नराधमों को मैं स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव योगेश्वर उन्हें आसुरी योनियों में गिराकर उसे आसुरी नरक में युगों युगों तक गिरा के रखता हूँ। ऐसा स्वयं भगवान 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं। तथा जो स्वयं को भगवान मान के मेरी निंदा करते हैं उसे भी मैं आसुरी नरक में गिराऊंगा। ऐसा 16वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। इसलिए भगवत परायण रहे, यही आपके लिए अच्छा है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।